यूहन्ना उसका 11 का 26। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? बस अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हमारा शरीर मिट्टी से आया है, वो मिट्टी में चले जाएगा, लेकिन जो जीवन दिया है वो अनंत काल तक यीशु के स्वर्ग राज्य में रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करता है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। भाई लोग वचन पढ़ रहे हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा मेरे यीशु के राज्य में? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए यहाँ लिखा है, हम फिर से पढ़े, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है जी वो अनंत काल तक न मरेगा। जी। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? दूसरा मृत्यु कहाँ है पता है आप लोगों को? दूसरा मृत्यु कहाँ है पता है आप लोगों को? दूसरा मृत्यु जो है वो नरक है। पहला मृत्यु इस धरती पे है, दूसरा मृत्यु नरक है। नरक में ऐसा भयानक मृत्यु है, आपको अनंत काल तक वहां पे शैतान सताते रहेंगे, आपको आग में जलते रहना, वहां पे चिल्लाते हुए, चीखते हुए, रोते हुए, आवाज करते हुए, दर्द से भरे हुए वहां पे आपको रहना है। तो उस आग की भट्टी में नहीं जाना है, उसके अंदर नहीं जाना है। दर्दनाक जीवन है वो। अगर आज हम किचन में पका रहे हैं, अगर अचानक हाथों में उंगली में लग गया है, कैसा लगता है? कैसा लगता है? अगर एक इंसान मरा हुआ आत्मा को उसको वहां पे डाल देंगे, वो जलते रहेगा 24 आवर्स, जलते रहेगा और मरण नहीं है उसको। जरा सोचो उसका हालत क्या होने वाला। उसको प्यास भी आएगा लेकिन नहीं, बूंद पानी भी नहीं मिलने वाला। उसको रोना आएगा लेकिन उसको बचाने वाले कोई नहीं रहेंगे। इसलिए यीशु, हम अभी जिंदा है, प्रभु वचनों से बात कर रहे, हर चीज सुना रहे हैं ताकि हम नरक में न जाए, स्वर्ग में जाए। ये सारा चीज सुनते हुए, जानते हुए भी अगर हम गलत रास्ते में चले जाएंगे तो हमारा वो डिसीजन है, हमारा डिसीजन है। प्रभु यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती पकड़ के मुझे विश्वास कर, मैं तुझे स्वर्ग लेकर के जाऊं करके किसी को प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करने वाला। हमारे जीवन में वो डिसीजन है कि हम स्वर्ग जाए या नरक हो जाएंगे। और एक वचन पढ़ेंगे उसी यूहन्ना का 3:12। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? है कि नहीं? यूहन्ना जॉन 3:12 फिर से पढ़े हम। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? सही है कि नहीं? हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अगर उसी बात को अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, अगर स्वर्ग की बात करें, कोई विश्वास करने वाला है कि? बहुत सारे लोग ये बोलते, डायलॉग बोलते, किसको पता है? आपने देखे क्या स्वर्ग नरक? देखे क्या? नहीं ना। यही जीवन है, एंजॉय करना और मर जाना। इसलिए तो प्रभु जीवन दिया है, खाओ पियो मस्ती मौज मस्ती करो और मर जाओ, यही जीवन है। ना नरक है ना स्वर्ग है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो स्वर्ग जाओगे, लेकिन बिना यीशु का नाम पे हम जा सकते क्या? नहीं। बिना बपतिस्मा जा सकते क्या? नहीं। बिना मान फिराई जा सकते क्या? नहीं। बिना पापों छोड़ के नहीं जा सकते क्या? नहीं। बताइएगा। इसलिए यहां लिखा है, इस पृथ्वी यानी कि संसार की बातों को, ये संसार में ऐसा ऐसा है, इस संसार में नहीं जाना है।
अगर हम बोलेंगे, अगर वो विश्वास नहीं करेगा, अगर स्वर्ग की बात करे, क्या वो विश्वास कर लेगा? कभी भी नहीं। स्वर्ग यानी कि ऐसा चीज है, वहां पे रात होती नहीं, जैसा स्टार सन मून है वहां पे है नहीं। प्रभु का उज्ज्वला वहां पे है, वहां पे किसी का उज्ज्वला का जरूरत नहीं है, और वहां पे दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, वहां पे बीमारी नहीं, आपको खाने का जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप फ्लैश में नहीं हो, शरीर में नहीं हो, आप स्पिरिट में हो, आत्मा में हो। आप यहाँ पे वचन सुने तो नींद आएगा, वहां पे नींद नहीं आने वाला है। हालेलुया। तो ऐसे जगह के बारे में अगर हम किसी को बताएं तो विश्वास करेंगे नहीं। स्वर्ग के दूत बहुत सुंदर सुंदर है। स्वर्ग के दूत से ज्यादा हमारा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और अपना जो पिता है कितना खूबसूरत है। ये चीज हम किसी को बताएंगे तो विश्वास करेंगे क्या? आज हम एक इंसान को उसका खूबसूरती को देख के आज हम, अरे वो बहुत खूबसूरत है, वो अच्छा है करके बोलते हैं। इंसान, मिट्टी में बनाया हुआ इंसान जो कि हमको बनाया है यीशु मसीह, वो कितना और ब्यूटीफुल नहीं रहेंगे? जरा सोचो। हमारा पिता और कितना ब्यूटीफुल नहीं रहेंगे? जरा सोचो। आज हम उसी पिता के बारे में अगर हम बताएंगे, कोई विश्वास करेंगे नहीं। इसलिए यहां लिखा है, अगर पृथ्वी के बात अगर आपको कही जा रही है, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो, अगर स्वर्ग की बात आपको कही जाएगी तो आप कैसे विश्वास करोगे करके। तो आज का जो वचन है विश्वास के बारे में देख रहे हैं। हमारा हर एक जीवन में विश्वास होना चाहिए। अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है, आप कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना भी कलीसियाओ, वचन पढ़ो, सुनो, आपके जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। चाहे आपके जीवन में प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होने वाला नहीं है वो। चलो और एक वचन हम देखेंगे, इब्रानी उसका 11:6, इब्रियस 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। जी जी पढ़िएगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। किसको? खोजने वाले को प्रतिफल वो देता है, जो विश्वास करके उसके चरणों में आते हैं। आज ये रविवार का दिन में उसके चरणों में आए, हम विश्वास करना है। हम किस चीजों के लिए खोज रहे हैं, वो जरूर उसका प्रतिफल वो देगा। एग्जाम्पल ले लो, विश्वास करते हुए उसके चरणों में आए एक बीमारी लेकर के, एग्जाम्पल ले लो। अगर हम विश्वास से आए हैं, हमारा बीमारी ठीक होगा, वो जरूर आपका बीमारी को ठीक करेगा। हालेलुया। अगर आपका रोजगार नहीं हो पा रहा है, आप विश्वास करते हुए यहां पे आए हैं, अगर आप प्रार्थना किए, प्रभु जरूर उस प्रार्थना का प्रतिफल आपका जीवन में वो देगा। फिर से हम इस वचन को पढ़े। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। एक सेकेंड। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। सही है कि नहीं? बिना विश्वास हम उसको खुश नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, हम भी खुश नहीं हो सकते हैं। हम आए हैं एक आशा लेकर के कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कुछ करेंगे। ठीक है, वो करने वाला है, लेकिन हम उसके नाम पर विश्वास कर रहे हैं क्या? अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम खाली हाथ आ रहे हैं और खाली हाथ वापस जा रहे हैं। अगर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह जरूर हम लोगों को वो प्रतिफल, हमको उसका दया से वो देने वाला है। और एक वचन हम देखेंगे, प्रेरित उसका 18:8, प्रेरित उसका 18:8, एक्ट 18:8। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कौन लोग? कुरिन्थवासी। इन लोग किसके ऊपर विश्वास किए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। कौन? क्या सुन करके? सुसमाचार। किसका? प्रभु यीशु मसीह। अपना पतरस का।
प्रभु का जो वचन पतरस ने सुनाया, पौल भी सुनाया और बहुत सारे लोग प्रभु के नाम पर विश्वास किए, क्या किया, और उसके बाद बपतिस्मा लिए हैं। देखो, ये भी एक प्रभु का वचन हमसे बात करते हैं। जो लोग बपतिस्मा के लिए आज पीछे हो जाते हैं, बपतिस्मा लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहां लिखा है कि जैसे उन लोग वचन सुने हैं और उन लोग का हृदय में गया उसका वचन, तुरंत उन लोग जाके बपतिस्मा लिए विश्वास करते हुए। हालेलुया। यहाँ पे हमको सीखना चाहिए, जो लोग आज विश्वास नहीं करते हैं, अगर अपना जीवन उद्धार पाना चाहते हैं या और अलग चीजों से हमको छुटकारा हम पाना चाहते हैं, तो बिना विश्वास हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। और एक वचन हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 5 का उसका 10, पहला यूहन्ना 5 का 10 देखेंगे हम। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है जी वो अपने ही में गवाही रखता है। जी जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। हालेलुया। गवाही के बारे में लिखा है, आज भी बहुत सारे लोग गवाही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब उन लोगों का जीवन में कुछ कार्य करते हैं, अद्भुत काम, तो कलीसिया में आके उन लोग जो है गवाही देते हैं, और उस गवाही को भी सुन के हम विश्वास नहीं करते हैं। ये भी तो एक पाप है हमारे लिए, ये भी तो एक पाप है, क्योंकि यीशु ने जो उसका जीवन में काम किया वो गवाही दिया है, चाहे कलीसिया में, चाहे रास्ते में, या किसी और जगह में, या कहीं मिला है, वो गवाही दिया है कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा किया है, यीशु जो है अपना उद्धार करता है, वो हमारे लिए क्रूस पर जान दे दिया है। एक छोटा उसको गवाही दिया है, एक प्रचार किया है। अगर वो उसका गवाही और उसका प्रचार को अगर वो विश्वास नहीं करेंगे, तो वो भी विश्वास नहीं करने वाला एक अविश्वासी इंसान है। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, मैथ्यू उसका 21 का 32, मैथ्यू उसका 21 का 32। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया। कौन कौन लोग विश्वास किए? महसूल लेने वाले और वेश्याएं, व्यभिचार करने वाले और महसूल लेने वाले, दो लोग यीशु के पास आए और विश्वास किए। आज हम वचन सुनते हैं लेकिन अपना मन को नहीं फिराते हैं, और आज हम उसके नाम पर विश्वास नहीं करते। फिर से हम पढ़े इस वचन को, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया जी, और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया। यहाँ पे महसूल और जो व्यभिचारी लोगों के बारे में दो शब्द, जो दो वर्ड लिखा है, इन लोग विश्वास किए हैं, लेकिन अच्छे लोग विश्वास नहीं किए हैं। प्रभु यीशु मसीह अच्छे लोग के लिए आए या बुरे लोग के लिए आए हैं? बुरे लोग के लिए। पापी लोग के लिए आए या अच्छे लोग के लिए आए हैं? पापी के लिए। इस पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस लोगों को आज धन दौलत का कमी नहीं है। कभी वो विश्वास कर पाएगा क्या यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता मानेगा वो? क्योंकि उसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, आलीशान बंगला है, सारा चीज उसके पास है, वो कभी भी यीशु मसीह को नहीं अपनाने वाला। लेकिन हम जैसे पापियों लोग अपनाने वाले हैं, क्योंकि अपने जीवन में संकट है, दुख है, दर्द है, आदतें हैं, पाप है, हर चीज है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना दुख बताते हैं और माफी मांगते हैं और अपना मन फिराते और विश्वास करते हैं। हालेलुया। पैसे वाले लोग, बड़े लोग, कोई यीशु मसीह को मन फिरा के विश्वास नहीं करने वाले हैं, लेकिन
पापी लोग, जो लोग गलत करते हैं, ऐसे लोग ही प्रभु के पास जाते हैं। आप याद रख लो, अगर किसी इंसान के शरीर में बीमारी नहीं है, वो क्यों डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जाएगा? बताइएगा। एक इंसान के शरीर में बीमार है तभी तो वो जाएगा डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए। जब उसके शरीर में बीमारी नहीं, वो क्यों जाएगा डॉक्टर के पास? ऐसे ही हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या है ना, तभी हम उसके पास जाते हैं। लेकिन हमको विश्वास करना है। जिस लोगों के जीवन में दुख और तकलीफ नहीं है, कभी यीशु मसीह को नहीं अपनाने वाले हैं। एक यंग लड़का था, उसका बाथरूम सोने में बना हुआ था, उसका बेड सोने में बना हुआ था, उसका खुद का फ्लाइट था सोने में बना हुआ था। बहुत पैसे वाला, वो अरब कंट्री का है। वो कम उम्र में डेथ हो गया उसका। हालेलुया। कम उम्र में डेथ हो गया उसका। क्या फायदा है इतना पैसा रख के, इतना सोना चांदी हर चीज अपना जीवन में पाके, जब हम मर जाते हैं हम दूसरे का भलाई नहीं करेंगे, यीशु को अपना नहीं। ऐसे धन दौलत किसको चाहिए? चलिए हम आखिरी वचन पढ़े, लूका 17 का उसका 5 और 6। जब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। यहाँ पे प्रेरित लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि हमारा विश्वास को प्रभु यीशु मसीह बढ़ा दो करके। आप लोग ये प्रार्थना मत करो कि प्रभु यीशु मसीह मेरा विश्वास नहीं बढ़ा दो, कर सकते, लेकिन आप जानते हुए भी अगर डाउट करते और आप प्रभु को पूछ रहे हो तो वो भी गलत है। समझ यही बात? कोई नया आया, उसको कुछ पता नहीं है, चलो वो कर सकता है कि प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा दो, क्योंकि नया उसको पता नहीं है। अगर हम यीशु को जानते हुए सारा चीज को हम ये कहेंगे यीशु को कि हमारा विश्वास बढ़ा दो, वो तो इम्पॉसिबल है। बेटा उसको लेके जा, उसको लेके जा उधर, लेके जा, लेके जा उधर। इसलिए यहां पे लिखा है, प्रभु ने कहा, यदि तुम को राई के दाने का बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारे सुन लेता। हालेलुया। अगर हमारे हृदय में, जीवन में एक राई की बराबर विश्वास अगर होता, अगर हम जड़ को बोलेंगे चल तू जाके समुद्र में गिर जा, वो सुनेगा। यीशु मसीह कह रहे यहाँ पे किसको? प्रेरित लोगों को। आज हमारा विश्वास कहाँ है, जरा हम सोचेंगे। हर चीजों में आज हम विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास से नहीं बढ़ते हैं। हर एक चीजों का एक टाइम होता है। अभी इस बिल्डिंग में हम लोग आराधना कर रहे हैं, सार के परिवार मैना से ये पुनादी डलवाए हैं। पुनादी डालते ही सब कुछ बन गया क्या? नहीं ना, टाइम लगा उसको। पुनादी डाले, पिलर लगाए, फिर अलग अलग चीज जो है बनाने लगाए, उसको टाइम लगा। हो सके तो 6 महीना 1 साल भी लग गया है, ताकि ये मेहनत होने के बाद अच्छा सुंदर सा बिल्डिंग बन गया है। ऐसे ही हम कुछ चीज मांग रहे हैं तो उसका भी टाइम है प्रभु देने के लिए। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, आधे रास्ते में आप जा रहे हो, तो वो भी नहीं मिलने वाला अपने को। तो हमको हमारा जो आत्मिक जीवन में प्रभु ने जो दिया है उसका विश्वास हमको रखना है। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। नीति वचन 3 का 5, प्रवर्ब उसका 3:5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। किसके ऊपर रखना? प्रभु यीशु मसीह। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, यानी कि मुझे समझ में आता है, मैं समझता हूं, जानता हूं, मुझे बुद्धि ज्ञान है, मेरे पास पैसे है,
नौकरी है और बिजनेस है, धन दौलत है, सारा चीज है, ऐसा कहते हैं ना हम। तो ऐसा हम लोग कभी भी नहीं समझना है, ऐसा सहारा कभी नहीं लेना है, वो हमारे लिए रॉन्ग डिसीजन है। अगर हम ऐसा खुद का बुद्धि ज्ञान में जाएंगे सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए यहां लिखा है परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना है? भरोसा रखना है। हमारा जो भरोसा है, चाहे हम आज सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, कुछ मांग रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या हम गाना गा रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, हर चीज जो है प्रभु के ऊपर विश्वास और भरोसा करना चाहिए। हर चीज, प्रभु ये मेरा जो काम है आप इसको ठीक करिए, मैं आपको आपके हाथों में समर्पित करता हूं, आपने दिया है मुझे, ये आप ही इसको चलाइएगा, मैं आपको विश्वास करता हूं, इसको आप ठीक कीजिए करके हम प्रभु को समर्पित करना है। जब हम करेंगे और विश्वास करेंगे, प्रभु जरूर हमको आशीष देंगे। हालेलुया। चलिए लास्ट वचन हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। रोमन्स 10:9, रोमी उसका 10:9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर हम विश्वास करेंगे, विश्वास में सब कुछ हो सकता है जो प्रभु ने हमको दिया है। आज हम विश्वास के वचन देखे हैं। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा जीवन में हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आप जब विश्वास कर रहे हो, कल से आ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु से पूछ रहे हो, शैतान भी आपका विश्वास को गिराने के लिए वो डगमगाएगा, परीक्षा लाएगा, लेकिन आपको खड़ा होना है, आपको खड़ा होना है। अगर आप खड़ा नहीं हो पाएंगे ऐसे पिलर के जैसा, तो एक दिन टूटने वाले हैं। तो आज जो भी हम विश्वास के बारे में देखे हैं, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो अपना जीवन में कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगले हफ्ता हम और एक सुंदर सा वचन देखेंगे। एक विश्वासी को आत्मिक जीवन में कैसा आगे बढ़ना है, एक आत्मिक जीवन क्या होता है, उसके बारे में अगले हफ्ता हम देखेंगे। आत्मिक जीवन में हम कैसा आगे बढ़ना है। अगर हमारे जीवन में आत्मिकता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सुंदर सा वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए हम छोटा प्रार्थना करें, हम सब लोग छोटा प्रार्थना करें। प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर सा वचन आपने हमें दिया प्रभु जी। आपके जो वचन है धन्यवाद करते पवित्र विश्वास के लिए, जितना भी हम पढ़े और नोट किए और सुने पिता, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, हम आप पर विश्वास करने के लिए पिता हृदय दो। अगर परीक्षा आने से भी हम गिर ना जाए, हम खड़ा होने के लिए आपका शक्ति हमको चाहिए मेरे पिता, आपका आत्मा हमको चाहिए पिता, आपका प्रेम हमको चाहिए मेरे पिता, आपका सहारा हमको चाहिए पिता। वो विश्वास का जीवन हमको दो ताकि हम विश्वास से बढ़े और पिता हम विश्वास से जिए और आपके राज्य का अधिकार बने। विश्वास से हम हर हफ्ते आपके चरणों में आते हैं और मांगते हैं। वो विश्वास का प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए मेरे पिता। आज एक वादा करते हैं कि आपके वचनों के अनुसार हम विश्वास में आगे बढ़े और विश्वास में ठहरे और खड़ा रहे चट्टान जैसा, ताकि कोई भी शैतान हमको डगमगाए तो भी हम ना घबराए मेरे पिता। जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए पिता, हम सब लोगों को आशीष दे, विश्वास का जीवन और हृदय दो ताकि हम विश्वास से जिए और आगे बढ़े। ये छोटी सी वचन और ये छोटी सी प्रार्थना
आपको हम धन्यवाद देते हुए अपना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।